Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss some numericals based on equations of motion. Okay. So first question is, a stone is dropped from the roof of a building. एक स्टोन है जिसको बिल्डिंग की रूफ से गिराया गया. It takes 4 seconds to reach the ground. Find the height of the building. एक स्टोन को किसी रूफ से मतलब किसी बिल्डिंग की रूफ से गिराया गया. इन दैट केस उसको 4 सेकेंड का टाइम लगा है कहाँ आने पे, ग्राउंड में आने पे. ठीक है, ग्राउंड मतलब अर्थ सरफेस पे आने पे उसको 4 सेकेंड का टाइम लगा है. तो आपसे जानना चाहता है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ दैट बिल्डिंग. जितनी उस बिल्डिंग की हाइट होगी, क्योंकि उसको बिल्डिंग की रूफ से गिराया गया है, तो उतने ही डिस्टेंस मतलब उतनी ही हाइट उसने ऑब्जेक्ट ने कवर की है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज गिवन टू अस. ना क्या दिया है हमको, तो हमें सिर्फ दिया है टाइम 4 सेकेंड और कुछ भी नहीं दिया हुआ है. और आपको फाइंड आउट क्या करना है, एच मीन्स हाइट ऑफ द बिल्डिंग. एंड जी, आपको जी की वैल्यू मेंशन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, अब हमें हाइट निकालना है. तो हमें पता है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर देयर. ठीक है, तो हमें ये डिसाइड करना है कौन सी इक्वेशन हमें यूज़ करनी है. तो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी. क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी. इसमें कहीं पे भी h नहीं आता, तो हम इस इक्वेशन को यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है, सेकेंड इज s नहीं होगा, h होगा. h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. एंड थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh. ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं. सी, यहाँ पे आपको t गिवन है, h आपको फाइंड आउट करना है. और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से थ्रो करते हैं, इन दैट कंडीशन उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0. ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है. ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी. तो अब आप देखिए एच यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. सो इट्स मोर सुटेबल टू यूज दिस सेकेंड इक्वेशन. अगर हम सेकेंड इक्वेशन यूज़ करेंगे तो ईजिली हमारा आंसर आ जाएगा. बिकॉज अगर हम थर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं तो हमें पहले v की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. ठीक है, ओके. सो नाउ स्टार्ट. h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. h फाइंड आउट करना है, u 0, टाइम 4 सेकेंड, 1/2. z की वैल्यू 9.8. क्वेश्चन में जनरल केस में या मैक्सिमम केस में जी की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन होगी. समटाइम्स 9.8, समटाइम्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो जो भी हमें क्वेश्चन में मेंशन होगा वो हम यूज़ कर लेंगे. अगर नहीं दिया है देन यू कैन यूज़ आइदर 9.8 और 10. ओके, सो h इज इक्वल टू 0 इंटू 4 प्लस 1/2 9.8. t स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर. 0 into 4 you will get 0. Okay, so 0 plus 1/2 into 9.8, 4 square 16. Clear? Okay, so we can cancel out 8. Okay, 2 8s are 16. So now we get 9.8 into 8. 9.8. ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं. ठीक है, 9 h इज इक्वल टू 9.8 इंटू 8. मल्टीप्लीकेशन कर दो. ठीक है, 8 इज 64, 6 कैरी, 8 9 इज 72 प्लस 6 78.4 मीटर. सो हमारा यहाँ जो h होगा, हाइट होगी, वो होगी 78.4 मीटर. ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जब हाइट से ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं वेलोसिटी 0 होती है, ये आपको नहीं पता होता तो आप इसको फाइंड आउट नहीं कर पाते. ठीक है, सो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड. अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. ठीक है, जब हम किसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड में थ्रो कर रहे हैं, किस वेलोसिटी से, 49 मीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स आप गिवन लिख लीजिए, u इज इक्वल टू 49 मीटर पर सेकेंड. ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से हमने एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है. ठीक है, कैलकुलेट दी. हमें क्या कैलकुलेट करना है, द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस. मतलब वो मैक्सिमम हाइट बतानी है जिस हाइट तक वो बॉल जाएगी. अगर हमने किसी बॉल को 49 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी देके उसको थ्रो किया है, तो आपको मैक्सिमम हाइट, फर्स्ट केस में आपको मैक्सिमम हाइट बतानी है. ठीक है, मैक्सिमम हाइट जितने तक वो जाएगी. ठीक है,
and the second case is the total time it takes to return to the surface of earth. Okay, now this question is see, total time मीन्स पहले तो उसे टाइम लगेगा, जब आपने उसको थ्रो किया तो ऊपर जाने में टाइम लगेगा, देन जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी तो वहां उसकी वेलोसिटी 0 होगी, देन फिर वो वापस रिटर्न अर्थ सरफेस पे आएगी। तो आपको टोटल टाइम बताना, मीन्स T1 जितने टाइम में वो ऊपर से नीचे से ऊपर गई, T2 जितने टाइम में ऊपर से नीचे आई, तो ये दोनों आपको प्लस कर देना, मीन्स T1 प्लस T2 टोटल टाइम यही होगा जितने में वो अर्थ सरफेस पे रिटर्न आ गई। मतलब उसने स्टार्ट किया मूव करना, ऊपर गई और फिर वापस रिटर्न अर्थ सरफेस में जितने टाइम में वो वापस रिटर्न हुई है वो टोटल टाइम हमें बताना है। समटाइम्स बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो डायरेक्ट एक टाइम निकालते हैं जिसमें वो ऊपर तक गया, ठीक है, और फिर वो क्वेश्चंस को ध्यान नहीं देते। तो क्वेश्चन में देखो क्लियरली मेंशन है टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस में वापस आने में उसे कितना टाइम लगा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट टी बी द टोटल टाइम, ओके, इट इज क्वेश्चन मार्क। ओके, सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करेंगे। आई होप आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट। तो मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो ऑब्जेक्ट की 0 हो जाती है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो जब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, मतलब वही मैक्सिमम हाइट होगी जहाँ तक जाने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो गई और वो वापस रिटर्न अर्थ सरफेस पे आ गया, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, आपको फाइंड आउट क्या करना है h, ठीक है। अगेन आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। फर्स्ट v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये जो सॉरी s नहीं h होगा, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। दो ही इक्वेशंस में h आता है। थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, दो ही इक्वेशन में h आता है, पर हम ये इक्वेशन यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? बिकॉज इसमें t मेंशन है और t तो हमें पता नहीं है, ये तो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो हम सेकेंड इक्वेशन यूज नहीं करेंगे, वी विल यूज दी थर्ड इक्वेशन एंड दैट इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ओके, लेट्स स्टार्ट। v फाइनल वेलोसिटी 0, 0 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 49 स्क्वायर प्लस 2g, ठीक है। क्वेश्चन में g की वैल्यू नहीं मेंशन है तो मैं 9.8 ले लेती हूँ, ठीक है। अब एक चीज और, जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जब भी ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, इस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि हम g की वैल्यू क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ पे हम लेंगे -9.8, ठीक है। h फाइंड आउट हमें करना है, ये याद रखिएगा कि आप ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी है, बिकॉज ग्रेविटी उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रही है और उसको हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने g की वैल्यू क्या रखी है, -9.8। 0 इज इक्वल टू 49 स्क्वायर, स्क्वायर नहीं करते हैं बिकॉज कैंसिल करने में ज़्यादा आसान होगा। 49 इंटू 49 प्लस माइनस 2 इंटू 9.8 h, जो माइनस वैल्यू है उसको हम इक्वल की साइड पे लाएंगे, यू विल गेट 2 इंटू 9.8 h, निगेटिव था पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू 49 इंटू 49। अब हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो h इज इक्वल टू 49, थोड़ा सा और नीचे लिख देते हैं, h इज इक्वल टू 49 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू 9.8, पॉइंट रिमूव करेंगे, ऊपर 10 इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 49 1 सा 49 2 सा 98, ठीक है। अब क्या होगा, दिस इज 2 5 सा, ठीक है। तो अब आपका बचा 49 इंटू 5/2, जो आपकी वैल्यू आएगी इट इज 122.5 मीटर। आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। सॉल्व करने पे जो आपको वैल्यू 49 मल्टीप्लाई बाई 5 देन डिवाइड बाई 2, यू विल गेट 122.5। दिस इज द मैक्सिमम हाइट, ये वो मैक्सिमम हाइट है जिस तक वो ऑब्जेक्ट जाने के बाद फिर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? होपफुली समझ में आ गया होगा। पहले हम लोग इक्वेशन डिसाइड करते हैं कि किस इक्वेशन से हमें फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें
सबसे पहले मेंशन होता है व्हाट इज गिवन टू अस, हमें क्या दिया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, और उस कॉन्सेप्ट से मीन्स वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं या फिर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, उस कॉन्सेप्ट से हम फाइंड आउट करते हैं कि उसकी इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी जो भी नहीं गिवन है वो क्या हो सकती है। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टोटल टाइम। ठीक है, हाइट याद रखिएगा, सॉरी मैंने सब रफ कर दिया, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था हाइट 122.5 मीटर। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड। टाइम मैंने माना था टी, टी इज द टोटल, टी टोटल टाइम है। चलिए इसको कैपिटल टी मान लेते हैं, कैपिटल टी बी द टोटल टाइम। ठीक है, ये टोटल टाइम है जिसमें ऑब्जेक्ट ऊपर गया और नीचे आया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम फाइंड आउट करेंगे कि ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन जाने में कितना टाइम लगा। ठीक है, सो स्मॉल टी इज इक्वल टू टाइम टेकन। स्मॉल टी हम मान रहे हैं टाइम टेकन बाय दी बॉल टू रिच मैक्सिमम हाइट। ठीक है, रिच मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तक जाने में बॉल को जितना टाइम लगा उस टाइम को हमने कंसीडर किया है टी। ये टोटल टाइम नहीं है, ये सिर्फ एक साइड का टाइम है जिस टाइम में वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा था। ठीक है, सो ये हमने इसको कंसीडर कर लिया टी। ठीक है, अगेन हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड जाता है तो जी की वैल्यू हम -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम कौन सी इक्वेशन यूज करें जिसकी हेल्प से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, हम इजीली इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। v u n g, हमें सारी चीजें पता है। जब भी आप इक्वेशन चूज करा करिए तो देखिए उसमें सिर्फ एक ही अननोन वैल्यू होनी चाहिए, अगर दो अननोन वैल्यू है तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, सो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, v 0 u इज 49, ओके, g -9.8। ठीक है, अभी मैंने बताया अपवर्ड थ्रो करना है, इंटू टी, निगेटिव है, इक्वल की साइड आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 9.8 टी इज इक्वल टू 49। अगर आपको टी की वैल्यू चाहिए 49/9.8, पॉइंट रिमूव करेंगे, यहाँ पे होगा 10, 49 1 जा, 49 2 जा, 98 एंड 2 5 जा। सो टाइम कितना टाइम लगा? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड लगा है उस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा है? 5 सेकेंड टू रिच द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये टी था, सो मैक्सिमम टाइम लगा है 5 सेकेंड। अब आपको मैं बता दूं, जितना टाइम ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट जाने में लगता है उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से अर्थ सरफेस में आने पे भी लगेगा। ठीक है, सो ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, सो बस हम एक लाइन मेंशन करेंगे और हम बता देंगे कि टी जो है हमारा वो क्या है, डायरेक्ट लिख देते हैं। ओके, क्वेश्चन रिमूव कर दे रहे हैं, आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। टाइम टेकन बाय बॉल टू रिच maximum height is equal to time taken to is equal to time taken to return to a surface फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो, हाईएस्ट पॉइंट या फिर मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट लिख देते हैं, फ्रॉम मैक्सिमम हाइट। टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिच द मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू अ सरफेस फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट। दोनों जो टाइम होता है वो सेम होता है। सो आप कह सकते हो, सो टोटल टाइम to return to a surface is equal to, क्या
आना था 5 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड, यू विल गेट 10 सेकेंड। तो जो हमारा आंसर होगा वो 10 सेकेंड होगा। क्यों? क्योंकि जितना टाइम मैक्सिमम हाइट में जाने पे ऑब्जेक्ट को लगता है उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से वापस रिटर्न अर्थ सरफेस में आने पे लगता है। तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में 5 सेकेंड लगा था, तो रिटर्न होने पे भी 5 सेकेंड लगेगा। सो टोटल टाइम टू रिटर्न टू द अर्थ सरफेस, टोटल टाइम मीन्स जितने टाइम में ऊपर गया फिर वापस रिटर्न आया, इट इज़ 10 सेकेंड। आई होप स्टूडेंट्स की क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर 180 मीटर हाई। एक पार्टिकल है जिसको 180 मीटर हाई टावर से थ्रो किया गया, सो जो हाइट होगी दैट इज 180 मीटर। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रिच द ग्राउंड, कितना टाइम लगेगा उसको ग्राउंड पे आने में, ठीक है। मीन्स क्वेश्चन ये है कि आपको उसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड पे पहुंचने में। एंड सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन इट टचेस द ग्राउंड, और जब वो ग्राउंड को टच करेगा, मीन्स जब वो ग्राउंड को टच कर जाएगा एट दैट टाइम तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, बट टच करने से पहले मतलब जिस टाइम पे वो वेलोसिटी को जस्ट टच करने वाला, मतलब ऑब्जेक्ट सरफेस को जस्ट टच करने वाला था, उस टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो वो वेलोसिटी कितनी होगी कि जब उसको हमने किसी हाइट से थ्रो किया और वो जैसे ही अर्थ सरफेस में टच करने वाला है उस टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी। व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन इट टचेस द ग्राउंड, ठीक है। टच करने के बाद तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, बट जब वो जैसे ही टच करेगा उस टाइम पे मतलब कितनी वेलोसिटी से उसने ग्राउंड को हिट किया, वो वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर ऑब्जेक्ट को हाइट से थ्रो करते हैं तो क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, मैंने इतने क्वेश्चंस आपको करा दिया है। कौन सी इक्वेशन हम यूज करेंगे, वी विल यूज v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। वाई? बिकॉज हमें v फाइंड आउट करना है। हाँ, एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, बट क्योंकि हमें t नहीं पता वी कांट यूज दिस इक्वेशन, तो हम सेकेंड इक्वेशन यूज करते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन होती है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। आप इसमें से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो, बट इजी होगा कि हम कौन सी इक्वेशन यूज करें, थर्ड वन, ठीक है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, v। ओके, सो v हमें फाइंड आउट करना है, u 0 2, g की वैल्यू देखो क्वेश्चन में g की वैल्यू मेंशन है 10, सो हम g की वैल्यू यूज करेंगे 10, और ऑब्जेक्ट हाइट से नीचे आ रहा है तो g की वैल्यू हम पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। h कितना है, 180 मीटर, ठीक है। अब आपको v स्क्वायर निकालना है, सो 2 इंटू 10 इंटू 180, ठीक है। इसका अंडर रूट लेना है, अंडर रूट, ठीक है। सो अंडर रूट लेने का इजी मेथड है, आप 2 को रहने दीजिए, 10 को भी ब्रेक कर लो, 2 इंटू 5। 180 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 90 लिख सकते हैं, ठीक है। 180 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 90 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 45, एंड 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 5, ठीक है। ये मैं क्यों ब्रेक कर रही हूँ, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन करना मतलब पूरा मल्टीप्लाई करके बाद उसका अंडर रूट निकालने से बेटर है कि इसको हम ऑलरेडी ब्रेक कर दें, मतलब एचसीएफ निकालते चले जाओ। तो 180 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 90 को भी क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 45, और 45 को मैं लिख रही हूँ 9 इंटू 5, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हमको अंडर रूट निकालना है, ठीक है। सो हम 2 की पेयरिंग करेंगे, देखो ये ये 2 2 है, एक पेयर बना, ये 2 2 का एक पेयर बना, ये 5 और ये 5, ये भी 2 5 का एक पेयर बना, और ये 9 है। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 9 एज, हम 9 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, ठीक है। तो 3 का भी पेयर बन गया, ठीक है। तो अंडर रूट निकालने का इजी मेथड, ठीक है, कि आप जो 2 2 की पेयरिंग करिए और एक को बाहर कर दीजिए। जैसे ये 2 2 की मैंने पेयरिंग की, एक 2 बाहर, यहाँ से भी एक 2 मैंने बाहर लिया, ये 2 5 में से मैंने एक 5 को बाहर लिया, इस 2 3 में से मैंने एक 3 को बाहर लिया, हमारा अंडर रूट ब्रेक हो गया। सो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, सो आंसर इज 60 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये समझ में आएगा। वैसे अगर आपको डायरेक्ट करना है आप डायरेक्ट कर दीजिए, नॉट एन इशू,
कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप अंडर रूट चाहिए तो 2 इंटू 10 मल्टीप्लाई कीजिए, 20 इंटू 180 मल्टीप्लाई कीजिए और डायरेक्ट फिर आप जाके अंडर रूट निकालिए, या फिर मेरा मेथड यूज़ करिए, उसको ब्रेक कर दीजिए। जो भी आपको वैल्यू गिवन है, 10 गिवन है, 10 को और छोटी वैल्यू में कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 5। 180 को और कितनी वैल्यू में ब्रेक कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट 180 का SCF निकाल लो, ठीक है, और आपको इजीली वो ब्रेक हो जाएगा। दो दो की पेयरिंग बनानी है और एक नंबर को बाहर कर देना है, ठीक है, इससे हमारा अंडर रूट ब्रेक हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आया, 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्लियर, ओके। नाउ बट इस क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये था कि पहला क्वेश्चन ये था कि आपको टाइम कितना लगेगा ग्राउंड में पहुंचने में। तो अब हम लोग टाइम भी निकाल लेते हैं, हमने ऑलरेडी वेलोसिटी निकाल ली है। फाइनल वेलोसिटी व्हेन इट टचेस द ग्राउंड इज 60 मीटर पर सेकेंड। यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं 60 मीटर पर सेकेंड, हमने वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली है। अब आपको टी फाइंड करना है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। v की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 60, बिकॉज में v मिल चुका है, u 0, g 10 एंड टाइम t। तो 60 इज इक्वल टू 10 इंटू टी, t इज इक्वल टू 60 बाई 10, दैट इज 6 सेकेंड, 0 to 0 कैंसिल, ठीक है। तो कितने टाइम में वो ग्राउंड पे आ जाएगा, 6 सेकेंड में। आई होप आपको ये क्वेश्चन ईजिली, सारे क्वेश्चंस आपको ईजिली समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू स्टूडेंट्स।